this was a fun 3-person conversation centered around how to make big money in life, economics and Cheers guys, welcome to Brown Monday podcast. अभी भी ये देख रहे हो क्या बहन के लड़ो? क्या देख रहे हो भाई, ये सब मत देखो यार. बंद कर दो. अरे बाबा एक सेकंड. Sorry. ये लैपटॉप कॉन्डम क्यों बना रखा है ये बताओ पहले तो. हमारी ऑडियंस को बताओ Yo guys, ये क्या आदत है. मतलब आपने पुरानी safety. वीडियोस देखी होगी हमारी, उसमें एक थार आती थी, उस पे भी कॉन्डम चढ़ा रहता था सारी सीटों पे. ये क्या मतलब ये क्या ऑब्सेशन है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है यार कि I don't want my laptop to get dirty. अच्छा. हाँ. क्या कर रहा है आजकल. कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहा, इसे रख दे. रख दे इसे. गाइस दिस इज कॉल्ड सेविंग. एक्चुअली है कि भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे गांड लगा के कोई चीज खरीदी है भाई. तेल चटाई लेके बैठा था मैं इसके लिए, तो थोड़ा अब इसको सेव कर रहे हैं. बाबा ऐसे तो फिर आपके ऊपर भी चढ़ा दूं मैं. Let's move forward. Let's talk about. हाँ, आज हम क्या बात करने वाले हैं. So आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ब्राउन मंडे पॉडकास्ट एपिसोड 3. और आज हम बात करेंगे अबाउट कमेंट्स दैट वी गॉट ऑन द प्रीवियस 2 एपिसोड्स. So तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कमेंट्स करने का क्या फायदा है, तो ये है. ऑल्सो वी टॉक अबाउट हाशिम भाई वाली स्टोरी. Yes. जो कि थोड़ी सी आई थी फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन फिर ऐसे ही निकल गई बातों में. अभी कर लेंगे उसके बाद. हाशिम, if you are watching this, बाकी चूक तेरी. दोबारा से once more. Yeah. Yes. Then we'll talk about some more bullying stories of all other people in the podcast. Yeah, we have other people. I thought it's just me यार. अच्छा हाँ ठीक है, इसके बारे में. हाँ. Cool. हाँ. उसके बाद we'll talk about some pictures. एक आध कुछ और देख लेंगे, कुछ बीच में कोई टॉपिक मिल गया तो उसे भी छू लेंगे. And that's it. That's it. So welcome to the podcast guys again. Episode 3. और मेरे को समझ नहीं आता यार, मैं भैंस स्टार्टिंग के 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ. ये जब आता है ना ऐसे तो cheers करना होता है. अच्छा, ओ ठीक है. Cheers भाई. Cheers. अच्छा, cheers का कॉन्सेप्ट पता है तेरे को क्यों, कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? मेरे को नहीं पता. Let's move forward. कमेंट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. Most informative podcast in the world. Yes, it's not like a not like your average podcast. Average podcast. It's not like that. You get to learn a lot. मतलब बंदा पॉडकास्ट खोलेगा, What was the concept behind cheers? क्लिक करेगा, मुझे नहीं पता. Exactly. If you are here for तुम्हें अगर लग रहा होगा कि नहीं this was a joke और हमें पता है actually cheers के मतलब बारे में और ये एक तरीका था to actually start a conversation, नहीं. हमें नहीं पता. हमें सही में नहीं पता. Okay. And if you know it, comment. हाँ भाई. और क्या पता अगले पॉडकास्ट में हमें पता हो. Because मैं विकिपीडिया या गूगल पे तो नहीं पढ़ूंगा भाई कि cheers के स्टार्ट हुआ. ठीक है, let's talk about comments यार. हाँ. सबसे पहला कमेंट आया है कि वेजिटेरियन हो गौरव भाई या ओमनीवोरस. वेजिटेरियन या ओमनीवोरस, सही चीज है. मतलब ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि तेरे को पेटीट अच्छी लगती है या तू लेस्बियन है. ठीक है, ओके. डिपेंड्स. यस, यू माइट बी अ लेस्बियन. बाबा वी सॉस बोल दिया, मैंने सब्सक्राइब कर दिया. वी सॉस भाई, वी सॉस तू देखता है. आपका साइज कितना है? मैंने बताया था ये 7x3 स्क्वायर साइज है मेरा भाई. स्क्वायर है. 7x3 इंच स्क्वायर. जमीन है क्या बहन चो? ऐसे जमीन बिक्री होगी. 7x3 7x3 कमरा है क्या? यस. ओके. If you want to stay sometime, you know, you're always welcome. On the top. On the terrace. Yes, on the top. Exactly. You can come on the top. ठीक है. अरे हाँ, हमने लास्ट वीडियो में वो सविता भाभी वाली मूवी की बात की थी. बंदे कह रहे लिंक कहाँ है बाबा, लिंक नहीं मिली. अबे हाँ, मेरे को भी लगा तो लिंक मेरे को भी नहीं मिली बहन चो. टेलीग्राम पे भी नहीं है, दिमाग खराब हो गया. तो if you are the makers of सविता भाभी and you're watching this video, please promote some piracy and link डाल दो भाई please. लिंक डालिए, कमेंट करिए and we'll share it. मतलब it's not just for our viewers. Yes. कैमरामैन को बोलो कि लाना कम करे. See, right now he's single, so he's no other option. एक हाथ से तुम कैमरा पकड़ के देखो. Exactly. It's hard. I mean the camera पकड़ने वाली चीज़ is hard. खैर. अच्छा, एक बंदे का कमेंट है, उसका नाम है सूरज यादव. हाँ.
ये कमेंट बढ़िया था भाई। सविता भाभी वाली वो एपिसोड मुझे बहुत पसंद है जिसमें वो सीन है, ओ सूरज तुमने तो काफी माल जमा कर लिया। मतलब पॉर्न डिजाइन फॉर यू। मतलब नेटफ्लिक्स में वो नहीं आता, एक ऑप्शन आता है जिसमें गेमिफाई कर देते हैं वो एपिसोड को, उसमें तू चूज कर सकता है। मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए उसमें ऑप्शन कि उसमें तू अपना नाम डाल दे, तो लड़की जब मोहन करेगी तो तेरा नाम बोलेगी। बढ़िया चीज है ओ जे अच्छा, ये मोर्निंग के साथ ये दिक्कत है मेरी, क्या? मतलब इट्स नॉट जस्ट कि मैंने अभी ऑब्जर्व करा है, मैंने काफी पहले से ये चीज ऑब्जर्व करी है यार, कि कभी कोई बंदी मोन कर रही है, अगर गलती से मेरा नाम ले रही है ना, तो वो अजय साउंड करता है, इट्स नॉट जय। I don't know if they deliberately do it to piss me off, or if it's actually Ajay, or they're just calling me girls, Ajay. if you're watching and you had some time with him, please comment below and let the audience know कि आप अजय बोल रही हो कि आप जय बोल रही हो। It's a very अच्छा नहीं, मुझे लगा वही खत्म हो गया। प्लीज कमेंट below। ठीक है, ओके कूल। कमेंट्स तो पढ़ लिए। वैसे हम बोलेंगे कि like out of a lot of comments we chose a few, but those were all the comments. नहीं, ऐसा भी नहीं है, और भी आए थे। अच्छा ठीक है, okay. Yeah, that's it. So moving on. किस बारे में बात करते हैं? हाशिम भाई, हाशिम भाई। हाशिम भाई की स्टोरी सुन लो भाई, अब अभी आज सुन ही लो भाई। अब सुन ही लो भाई। तो मैं बता देता हूँ भाई, हाशिम स्टोरी के बारे में काफी बातें हो रही है। हाँ भाई। तो शुरुआत ऐसे हुई थी यार कि, अच्छा मैं बता दूं, सारे नाम जो हैं काल्पनिक हैं, पर हाशिम भोसलेकर तो देख रहा है। नहीं, वैसे काल्पनिक है, काल्पनिक है, सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि काल्पनिक नहीं है, बट काल्पनिक है। तो स्टोरी शुरू होती है यार कि 10th क्लास में यार देयर वाज दिस गाय। हमारे स्कूल में मैं जो बहुत मार पिटाई होती थी, बहुत मार पिटाई होती थी। और इनफैक्ट ये था कि एक बार एक 9वीं क्लास के लड़के की लड़ाई हो गई थी 11वीं क्लास के लड़के के लिए, और 9वीं क्लास के बच्चों ने बेल्टें निकाल ली थी स्कूल के बाहर 11वीं क्लास के बच्चे के लिए कि तू निकल, तेरी गांड तोड़ूंगा। और गांड फट गई थी, और 11th क्लास वाले बच्चे की गांड फट गई थी। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ माहौल। अच्छा, हाशिम भाई की स्टोरी ये थी कि हाशिम भाई मेरी क्लास के वो बंदे थे जिनसे डायरेक्टली बात नहीं होती, और जैसे वोल्डेमॉर्ट का होता है ना, नाम नहीं लेना पूरा, ऐसे हाशिम नहीं बोल सकते तुम, हाशिम भाई बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और उसका एक राइट हैंड था, उसका एक लेफ्ट हैंड था, तो उसके थ्रू ही बात करते हो बेसिकली, ठीक है भाई। तो प्राउड टट्टा। हाँ भाई, आई वाज वन ऑफ हाशिम भाई's बॉय। खैर, सो अभी सीन क्या हुआ कि यार हाशिम भाई ने मुझे बुलाया कि यार जय यार इधर आ। इनफैक्ट खुद नहीं बुलाया, एक अच्छा पहले इंट्रोड्यूस तो करो जिसकी वजह से लड़ाई हुई। जिसकी वजह से लड़ाई हुई, हाँ। करेंगे रुको। अच्छा ठीक है। तो सिनेरियो यही हुआ कि भाई उस बंदे ने अपने एक राइट हैंड को भेजा, बोला कि सुन भाई इससे बात करनी है। मैं आया, मैंने कहा हाँ भाई बोलो। उसने बोला कि यार बेसिकली उसको एक बंदी थी जो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, और उसने मेरे को बताया कि यार ऐसा ऐसा है कि वो बंदा इस लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और यार I mean कुछ भी कर सकता है उस बंदी के लिए। ठीक है भाई, आई गेट इट, सही बात है, गुंडे वाला प्यार है उसको, गुंडे वाला प्यार है। हाँ। वो मतलब सलमान भाई वाला प्यार। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि यार तू हेल्प कर और तू उससे बात कर मेरे लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे से बात नहीं करेगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब इस मोमेंट पे आप गैस कर सकते हैं क्या हुआ है आगे। नहीं ऐसा जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यार अब वो जो बंदी थी ना यार, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी अपनी लाइफ में, क्योंकि हाशिम भाई ही बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तरीके से ओवर पॉजेसिव थे, जो बंदी नहीं भी बनी थी उसको लेके। तो अब सिनेरियो ऐसा था कि कोई बंदा उससे बात नहीं करता था, सबकी फटती थी। मतलब उस बंदी को कहीं पे भी कैसे भी प्रोटेक्शन मिल रही है। हाँ, उसको समझ नहीं आ रहा अपने आप ही। मतलब रिक्शे वाला वैन जो है उसको ले आ रहा है, तो वो अगर 10 लगते हैं तो 10 ही ले रहा है, आपके पैसे नहीं लगेंगे दीदी। हाँ। यूं जैसे रांझना में होता ना कि भाभी है तुम्हारी, पैसे मत लेना, वैसा वाला सीन था। तो सब एकदम उसकी ऐसी लाइफ चल रही थी। तो भाई मैं एंटर करता हूँ उसकी लाइफ में, और यार मुझे परमिशन मिल गई उसकी साइड में बैठने के लिए फाइनली, जो कि नहीं भाई किसी बंदे के पास नहीं थी इतनी हिम्मत। तो मैं जाके बैठा, मेरे पास सपोर्ट था हाशिम भाई का, मैंने बात करी उस बंदी से, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई। यार अब क्या हुआ, हाशिम भाई अच्छा आप बताओ क्या हुआ। थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई भाई की,
अब बताओ क्या हुआ होगा? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते हाशिम भाई बड़ी छुट्टी पे चले गया। इनफैक्ट ये क्यों होता है भाई कि क्लास का जो बड़ा गुंडा होता है, समझ नहीं आता उसके घर वाले अलाउ कैसे कर देते हैं छुट्टी मारने के लिए इतनी। सोचा है कभी, मतलब कि क्लास में वो सबसे ज्यादा लड़ रहा है ना बंदा, वो भेड़चोद 1 महीने की छुट्टी पे है, कैसे भाई? मेरे घर वाले, मेरी मम्मी थप्पड़ मारती थी अगर एक दिन कहता मम्मी छुट्टी करने बीमार हो रहा हूं। तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया और मेरे को ये 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। मेरे पास परमिशन भी थी उससे बात करने की। तो 2-3 दिन बात हुई और भाई उस बंदी ने प्रपोज कर दिया मेरे को कि पता नहीं भाई कैसे कर दिया इस शक्ल में प्रपोज, बट उस बंदी ने बोल दिया कि यार नारियल ऊपर आ गया थोड़ा सा। कैस तो उसने प्रपोज कर दिया। इनफैक्ट जब मैंने हाशिम के बारे में बात करना स्टार्ट करा ना उस बंदी से, मैंने कहा यार ये ऐसा ऐसा है। उसने कहा अगर तू उसके बारे में बात करने आया तो मुझसे बात मत करियो। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कूल। और फिर 2 दिन बाद कट टू उसने बोला कि यार आई लाइक यू और वो सब चीजें। मैंने कहा ठीक है। और अब मेरे पास बचे हुए 5 कुछ दिन थे। मैंने उन 5 दिनों बहुत इंजॉय किया। वैसे पता है इतनी जल्दी उसने कैसे बोल दिया? वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड लड़की थी। हाँ तो पहला लड़का था जिससे उसने बात की थी शायद और मे बी यू नो आई वाज वाचिंग ब्राउन मंडे पॉडकास्ट, बट मे बी वो काफी अकेला फील कर रही थी विदाउट एनी गाइज इन हर लाइफ। यू नो सो मच अबाउट गर्ल्स यार, दैट व्हाट मेक्स मतलब अंधों में काना आ जाएगा ना। यस ट्रू। मेरी गांड मार रहा तू? नहीं यार, आई एम जस्ट मतलब elaborating, explaining to the audience। हाँ, ठीक है cool। दिस इज अ पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ नहीं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जय बाबा बहुत मतलब ब्राउन मुंडे पॉडकास्ट देख रहे हो। ब्राउन मुंडे पॉडकास्ट तो देख ही रहा था मैं फ्यूचर में आगे एकदम है ना। एग्जैक्टली। वो स्टीफन हॉकिंग ने रखी थी पार्टी, रखी थी एक बार मेरे लिए। हाँ मैं गया था स्टीफन हॉकिंग के बैठा था। गया था मैं, मिला ही नहीं मेरे को। मैंने कहा और ब्रो क्या हाल है? आया नहीं कोई। मैंने कहा चल खड़े हो डांस कर। अच्छा ठीक है सॉरी, गलत था क्या भाई ये? नहीं ठीक है। इट वाज अबे मैं भी था पार्टी में, मेरे को बोला उसने। मैंने इसको तो बगल में बैठा था। मैंने इसको बोला एग्जैक्टली, मैंने इसको बोला। आया नहीं वैसा। चलिए भाई। तो सिनेरियो ऐसा था कि अब सिचुएशन ऐसा था कि मैं 5 दिन बहुत एंजॉय करे, सब मस्त हुआ। उसके बाद अब भाई गृह वापसी थी हाशिम भाई की। हाशिम भाई आते क्लास में, हाशिम भाई को राइट लेफ्ट हैंड पूरा एक्सप्लेन करते कि क्या हुआ, कैसे कैसे इसने टाइम स्पेंड किया, सब कुछ हुआ। और हाशिम भाई को भनक लग गई कि बहनचोद अब हो गया लंबा कांड। और अब मेरे को भी लगा कि मेरी बहुत गंदी चिताई होगी। मैं वो 5 दिन इतना एंजॉय किया ना। देखो बुरा समय आने से पहले पता जब कोई तुम्हें फेटल डिजीज हो जाती है और उस टाइम पे जब तुम्हें पता है ना कि यार लाइक अगर मुझे हो गया, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास बचे हुए 7 दिन है तो मैं जैसे जीता ना, आई वाज लिविंग इट लाइक दैट कि ठीक है मैं जी रहा हूं, सब कर रहा हूं भाई, सारी चीजें कर रहा हूं। अब वो बंदा आता है वापस, वो बंदा मुझे कहता है कि हाँ इनफैक्ट क्या होता है, सिचुएशन ऐसी है कि भाई मैं ना सेकंड लास्ट रो के आसपास खड़ा हूँ और मेरे साइड में वो बंदी खड़ी है। हाशिम भाई आते हैं, मेरी कॉलर पकड़ते हैं और मेरे को भैंचो पीछे दीवार पे चिपका देते हैं। मैं उस टाइम पे यार बहुत पतला था, ठीक है, और हाशिम भाई तो भाई थे, तो उसको चिपका दिया। मैं देख रहा हूँ भैंचो आसपास, पूरी क्लास मेरे को देख रही है पीछे मुड़ के, वो बंदी भी देख रही है क्या हो रहा है ये, और मैं उस बंदी की तरफ देखता। अच्छा यार ये होता है कि जब बहनचोद प्यार हो जाता है ना तो इतनी चूतिया हरकतें करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी गांड फटेगी, अभी तुम्हारी गांड टूटेगी थोड़े दिनों बाद, लेकिन फिर तुम चक्कू निकाल लेते हो। हाँ तुम निकालो दूर हो जाओ। चक्कू तो मेरे पास खैर था नहीं और ब्लेड अच्छा नहीं लगता क्लास में, मैं मानूंगा ना ऐसे। तो फिर मुंह में तो था, मुंह में था, बट यूं करके निकालना इज नॉट प्रोफेशनल। हाँ। सो मैंने फिर ब्लेड हटाया, मैंने सोचा भाई एक काम करता हूँ। हाशिम भाई का हाथ यहाँ पे है, मैं क्लास की तरफ देख रहा हूँ, बंदी मेरी तरफ देख रही है, और मैं वापस मुड़ के हाशिम भाई को स्टाइल में जवाब देता हूँ, क्या हो गया? और हाशिम का रिप्लाई मेरे से ज्यादा खतरनाक था। उसने कहा सुनो ध्यान रखिए उसका। अब मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा क्यों तेरी बहन है? और यस माइक ड्रॉप मोमेंट, भाई भी गांड फट रही है कहीं यहाँ ना आ जाए। तो उसके बाद टिंग टांग। हाँ फिर तो उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई, और from that day onwards, you know, a different journey started of my life where I was involved in a lot of violence and all, ठीक है। और मतलब
यार उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी, मतलब जोक्स अपार्ट आई ऑल्सो लर्नड कि यार एंजाइटी क्या होती है और लोग किस तरीके से जब जो क्लास में तुम आइसोलेट हो जाते हो। अच्छा, रीजन बीइंग कि यार दैट वाज अ गर्ल दैट वाज द क्यूटेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। तो अगर वो किसी चूतिए से पड़ जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं यार एवरी गाय नोज की डीप इनसाइड दे आर थोड़ी थोड़ी जलती है, सबकी जलती है। तो वो ये हो गया कि यार ये बंदे ने कैसे सेट कर लिया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि यार पूरा स्कूल या पूरी क्लास बेंचो एकदम खिलाफ हो गई एंड आई यूज्ड टू फील कि यार कोई दोस्त नहीं है मेरा और कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता। इनफैक्ट जब तुम्हारा लड़ाई का माहौल होता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में बातें भी इस तरीके की चल रही होती हैं कि अगर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये कि क्या कल जब लड़ाई होगी तो मेरा सपोर्ट करेगा। और ऐसे नहीं होती दोस्ती, नहीं करूँगा। हाँ तो दिस वाज हाश, मतलब ओवरऑल फिर क्या हुआ, फिर यार चीजें जैसे स्कूल लाइफ में होता है कि मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी वायलेंस और इन सब चीजों को नहीं करता था। सपोर्ट तो क्या ही जो नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत पतला था और मेरी थी नहीं फिजिक भाई उस टाइम पे लड़ाई वड़ाई करने। लेकिन फिर आना पड़ा। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग जिम और वो सब चीजें, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से। और फिर लेटर ऑन everything got settled. I also took the revenge, या फिर वैसे revenge We'll continue in the part 2 लड़ाई। Yes. हाशिम भाई the fight. So if you want to know what happened next, you comment down below. बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम ये ना कमेंट डाउन और पॉडकास्ट पे, ठीक है। कुछ एंगेजमेंट तो आए, बैच व्यूज आए, पैसे आए। सही बात है भाई, पैसे आएंगे भाई, फिर हम कहीं जाएंगे बड़ी जगह। हाँ, तो व्हाट डिड यू लर्न, मतलब क्या, मतलब सीखने को क्या मिला इसमें एट द एंड ऑफ द डे? यार मेरे को तूने एंजाइटी फील की, ठीक है, तूने वो लड़ाई वाली सिचुएशन देखी, तो उसमें मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या था? यार क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई पहला तो ये है कि यार मतलब अपने दिमाग में ना कई बार हमारे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं कि ये बंदा डॉन है या ये बंदा ये। यार मेरे को लगता है कि यार अगर तुम ये स्टीरियोटाइप हटाओगे ना तो वो भी एक इंसान है, और अगर वो तुमसे कुछ मतलब बेसिकली ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जाके तुम सबसे बकचोदी करो और सबसे लड़ो और सब चीजें करो, बट इतनी कोई बड़ी तोप नहीं होता कोई बंदा, ठीक है, वो बस कहने की बात है। जितनी तुम्हारी फट रही है उतनी उसकी भी फट रही है, उतनी भी फट रही है उसकी, तो वो चीज तो है ही। और इनफैक्ट ये चीज लेटर ऑन पता भी चली कि क्या सिचुएशन थी। और दूसरी चीज मैं सीखा यार कि यार नोबडी इज परमानेंट। जिस बंदे के लिए आई वॉज इन्वॉल्व एंड आई वॉज डूइंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, शी बैक्ड ऑफ इन लाइक अ वीक और सो, बिकॉज शी ऑल्सो नोटिस कि क्या चल रहा था। तो दैट थिंग ऑल्सो आई लर्नड, और मेरे को लगता है यार कि वो भी पता होना चाहिए लोगों को। एकदम से उसकी प्रोटेक्शन चली गई, हाँ, गाड़ी उसकी छीन ली सब चीजें। उसका वो जो छाता वाला बंदा था उसने छाता वापस हटा दिया, में डाल दिया। तो ये सब चीजें। और मैंने सीखा यार कि यार इंपॉर्टेंट है भाई सेल्फ डिफेंस और फिजिकल चीज, मतलब जो होता है ना कि अपनी फिजिक के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। लोग कहते हैं पर्सनालिटी, यस, जस्ट लाइक माय ब्रदर हैज डन इट, ही हैज अचीव्ड इट। आर्नोल्ड जिम जाता है खैर, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वहां सीखी। क्योंकि यार एक्चुअली अगर मैं जो 10 लोग खड़े हैं ना और 10 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, उस पॉइंट पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम्हारे पास इतनी बॉडी होनी चाहिए कि तुम सलमान भाई की तरह 10 लोग कूट दो, बट यार इतनी होनी चाहिए कि 10 लोगों में से कोई एक बंदा भी तुमसे बोलने में ना एक बार झिझके बोलेगा। मारना है जो मारेगा भाई, वो तो 10 होंगे तो पिटोगे ही। हाँ, पर एक बार झिझके कि यार ये इसकी जगह इसको मार लेते ना, तो वो चीज हो जाए। सही है। सो माइक ऑन कर लिया हमने अब, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाशिम स्टोरी। बुलिंग वाली स्टोरी में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज आप फील करते हो ना, मतलब एक स्टोरी का ना एक स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट होती है उकचोदी होती है, फिर जब एंड फेज आता है ना, क्लाइमैक्स वाला फेज, उसमें आपको फील होता है कि क्या हुआ मेरे साथ, हाँ एग्जैक्टली, और मैंने क्या कर दिया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। और उस पॉइंट पे जो आपकी वो उस पहाड़ के टिप पे होते हो ना, जहाँ से कूदने का मन करता है, वो वाली फीलिंग मेरे हिसाब से बुलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और तुम जो वो पहाड़ चढ़ते हो ना, तो उस पॉइंट पे बेसिकली तुम एज अ पर्सन इतना ज्यादा बदलते हो, अच्छे तरीके से बदलते हो ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके बुली हो जाओ किसी से, बट मैं बोलूंगा कि यार मेरी लाइफ ने यार ये चलते अपनी मेरी स्टोरी बता क्या हुआ क्या। मेरी वाली स्टोरी ऐसी थी यार कि ना, देख हर क्लास में ना पावर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो हमारी क्लास का जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें एक मैं था बंदा और एक दूसरा बंदा था, ठीक है। तो अब हमारी नई क्लास स्टार्ट हुई, 8th क्लास में हम गए। अब
क्लास के स्टार्टिंग में क्या होता है, बैठते हैं, अब जैसे बैठ जाते हैं वैसे बैठ जाते हैं। तो अब जैसे हम 2 बंदे टॉप में हैं, तो हम 2 अगर अग्री कर लेंगे ना किसी चीज़ पे तो वो हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई रोटेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं था भाई पढ़ने वाला बच्चा, मेरे को आगे बैठना होता था। तो मैं कहता चल ठीक है, अगर 5 में से 3 दिन भी आगे बैठूंगा सॉर्टेड है। मैं मुझे आगे बैठना, मैं रोटेशन कर लेते हैं। उसने मना कर दी कि नहीं करेंगे। मैं माँ चुका, मैं गया मैम के पास, मैम रोटेशन कर दो। और मैम का मैं प्यारा बच्चा, मैम इतनी नेक्स्ट लेवल चीज, मैम ने कहा गौरव तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी क्लास चेंज कर दूंगी। ओ भाई अच्छा। उन्होंने सबको उठाया, लड़की एक तरफ फेंकी, लड़के एक तरफ फेंके, मेरे को आगे बिठा दिया और उसको पीछे भेज दिया। अच्छा। अब सीन क्या हुआ कि उसकी गांड किलस गई, और उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि गांड क्यों किलसी। बाद में मुझे 5 साल बाद समझ में आया, जब मैं उसको री थिंक कर रहा था ना कि हुआ क्या, तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ मैं बैठा था, यहाँ वो बैठा था, यहाँ उसकी क्रश बैठी थी। अच्छा। तो वो अब वो चूतिया था, वो रोटेशन भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि रोटेशन में एक दिन होता जो वो अलग हो जाता उससे। अच्छा। और मैडम चूतिया, मैम ने लड़के एक तरफ कर दी और उसकी गांड निकल गई। बहन चो, अब सेक्स कैसे मिलेगा मुझे? सेक्स तो वैसे क्या ही करेगा 8वीं क्लास का बच्चा, बट बंदी छूट गई उसके हाथ से। अब बहन चो, अब वही वाली स्ट्रगल हो गई पावर वाली, और सारे बंदे हो गए उसकी साइड को। अब भाई मैं हो गया आइसोलेटेड, बिल्कुल मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक बंदा है क्लास में, हाँ वो एक बंदा जरूर होता है क्लास में जो सब कर लेता है, जिसको तुम शायद चूतिया समझते थे उस दिन से पहले, लेकिन उस दिन तुम्हें उस बंदे की असली वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि वो ना बहुत प्योर हार्टेड बंदा होता है सच में। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम बहन जो तुम चूतिया हो, तुम्हें दुनिया क्या समझती है, उससे बिल्कुल मतलब नहीं होता उसको। वो तुमसे आराम से नॉर्मली रहता है। और उस दिन उस बंदे में प्यार आ जाता है कि बहन ये बंदा बढ़िया है यार, बहन चो। तो मेरी क्लास में भी ऐसा बंदा था, मैं उसी के साथ बैठता था भाई, उसी से बात करता था। फिर ऐसे करते 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 मैच 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब स्कूल एक ऐसी चीज थी मेरे लिए जहाँ जाना मुझे अच्छा लगता था, समझ रहा है, मैं उधर खेल रहा हूँ, मैं उधर पढ़ रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, मस्त एकदम मस्त पार्ट ऑफ माई लाइफ है। बट स्कूल उस पॉइंट पे ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे भाई मेरे को जाना अच्छा नहीं लग रहा। सेम चीज मेरे साथ हुई थी, ये स्टोरी मेरी वाली स्टोरी। मतलब सुबह ऐसा होता था कि बस कुछ हो जाए, हाँ, जिसकी वजह से मैं जाऊं ना। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मेरा भी ऐसा ही था। जब मैं सुबह जाता था ना, वो जर्नी लेता था, तो जब गाड़ी में चल रहा हूँ आई वाज थिंकिंग कि जाम लग जाए, मैं लेट हो जाऊं, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि मतलब गाड़ी रुक जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ भी कुछ हो जाए, मेरा पेट में दर्द हो जाए, है ना, पापा का स्कूटर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, पापा बोले कि छोड़ आज नहीं जा। समझ, फिर चाहे घर में बैठ के मैं कुछ ना करूं, मम्मी के साथ वो टीवी शो देखूं साइड में बैठ के, लेकिन भाई वहां जो मैं हेल एक्सपीरियंस करने वाला हूं ना, उससे आई विल बी वे बेटर ऑफ हियर। तो भाई फिर ऐसे 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, भाई फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ मैंचो। फिर गया मैडम के पास, मैंने बोला मैम ऐसा ऐसा सीन है। फिर उन्होंने सॉर्ट करवाई चीज़ें। तो आई थिंक जो ये एक्सपीरियंस था पूरा, गांड तो बहुत गंदी फाड़ता है, ठीक है, और अगर वो सॉर्ट ना हो ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, लड़ाई से या समझ रहा है, किसी भी तरीके से सॉर्ट ना हो और वो चढ़ते जाए चीज़, तो भाई आई वुड से कि बंदा सुसाइड भी कर सकता है भाई, बहुत आराम से कर देख, कोई नो सेकंड क्वेश्चंस आस्क, बंदा बहुत आराम से कर सकता है भाई, कर सकता है। इनफैक्ट मतलब ये वाली चीज सुनते हुए मेरे को एक चीज, 1-2 चीजें याद आ गई। मतलब क्या था कि यार जिस बंदे ने वो स्टोरी सुनी थी ना हाशिम वाली, उसने ये कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा कि जो ये बंदी थी ना जिसको हाशिम लाइक करता था, उसको मैं भी पिछले 6-7 सालों से लाइक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कंपटीशन करना था या उस बंदे ने मुझे बोला, तो आई वाज थिंकिंग कि शी वाज वे आउट ऑफ माय लीग। होता है ना वो कि एक बंदे के लिए खुद ही सोच लेता है वो कि भाई ये बंदी नहीं मिलेगी मेरे को, ये ज्यादा। तो उस पॉइंट पे जब हाशिम ने बोला भी या किसी बंदे ने बोला कि भाई तू मुझे पटवा दे, तो मेरा तो मुझे तो मिलेगी ही नहीं, 7 साल से पीछे पड़ा हूं भाई, नहीं मिलेगी, तू ही करा दूंगा, बात करा दूंगा भाई। जब उस पॉइंट पे वो आया ना भाई, तो एवरीथिंग केम रशिंग टू मी, एंड एट दैट पॉइंट इस वजह से भाई वो सारी सिचुएशंस हुई। वरना ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती पंगे करे या मैंने जबरदस्ती वहां पे अपनी उंगली डाली और चीजें बकचोदी करी, ऐसा नहीं था। खैर जो तूने चीज बोली ना
एंजाइटी जो मैं कह रहा था वो सेम मैंने फील करी। तो कह रहा है कि सुसाइड कर सकता है बंदा, उस पॉइंट पे लिटरली मुझे ऐसा लगता था। क्या होता है, थोड़ा इस चीज के बारे में और डेप्थ पे बात करें तो ऐसा होता है कि यार स्कूल में अगर तुम हो अभी या तुम रहे होगे, तुमने कभी फील करा होगा कि एक पॉइंट आता है जब जो ओवर डोमिनेंट पार्ट होता है ना, या ओवर डोमिनेंट पावर होती है ना क्लास की, स्कूल की, वो चाहती है तुम्हें किसी तरीके से क्रश करना, और वो सिर्फ रीजन ढूंढ रही है। मतलब बेसिकली अगर मैं कैंटीन से निकल रहा हूं ना और भैंचो मैं चटनी लेके जा रहा हूं और चटनी थोड़ी सी गिर गई, उसके जूते के भैंचो 1 मीटर दूर खड़ी है, बट लेकिन वो चाहता है बंदा ओवर पार करना उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे भी वो उस चीज को उठाएगा और वहां ओवर पार करेगा। वो चीज ना जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, विच आई हैव फेस्ड, आई थिंक तू भी उसी शायद चीज की बात कर रहा है, वो जब ओवर पावरिंग चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, अंदर से बंदा इतना ज्यादा टूट जाता है भाई। मैं बोलूंगा मेरी लाइफ का वो वर्स्ट फेज था वेंचुर, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज एक्चुअली कमिंग एंड डूइंग समथिंग सो दैट मैं कुछ फकअप करूं, और ओवर पावरिंग जो फोर्सेस है ना वो और ज्यादा ओवर पावर करें मेरे को। जैसे बेसिकली मैं ऐसी कन्वर्सेशन सुनता था क्लासेस के अंदर कि यार भाई इसको तो मारना है, ठीक है, भैंचो ये है कि यार चलो पिटाई हो रही है ना, पिट रहा हूं मैं, दैट इज स्टिल ओके, बट वो जो दहशत वाली हाँ, वो जो डरावनी फीलिंग है ना कि यार कि ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे जिसके थ्रू मुझे मरवाएंगे वाली चीज, दैट इज रियली टायरिंग, मतलब टायरिंग बोलूंगा, दैट इज वेरी स्केयरिंग, मतलब रोज रोज हो जाए तो। हाँ भाई बहुत स्कैरी है भाई। ततैया आ गया गाइस। यस, Hi guys. maybe he also Hi. wants to listen to Hi. Brown Monday podcast. So बहुत ज्यादा सीटी कर रहे हैं। So that was the story यार। कर देना बाहर एडिटर। तू बस एडिटिंग करके आया है, एडिटिंग सीख के आया बिहार से। वो भोसड़ी का, सॉरी नहीं बोल रहा बिहारी हो कुछ, सॉरी ततैया भी बिहार से था। ततैया भी बिहार से था, वहीं से आया ट्रेन लेके। खैर अब बंद करते फिर से आ जाएगा। हाँ, तेरे साथ भी सिचुएशन हुई थी क्या? मेरे साथ तो यार बहुत ही, मतलब मैं बताता हूँ मेरे साथ कैसे हुआ था। मेरे साथ ऐसे हो गया था कि बंदे मुझे इग्नोर कर रहे थे। अच्छा, मतलब 6 बंदों का ग्रुप है, बात कर रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ उसमें, मैं कुछ बोलूंगा ना वो मेरे को इग्नोर कर देंगे, जस्ट एज इफ कि मैं भूत हूँ। और भाई वो फीलिंग, एक बार लगता है मजाक कर रहे हैं, दूसरी बार लगता है मजाक कर रहे हैं, तीसरी बार से जो गंदी खिलस्ती है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद खेल रहे हैं, मान ले पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, खिला रहे हैं मुझे, लेकिन जानबूझ के कुछ करके मुझे आउट कर दे रहे हैं। मान ले तू भाग के चला गया मेरे सामने, मैं तेरे को आउट नहीं करूंगा, मैं आ गया आउट। हाँ समझ रहा हूँ, समझ गया। भाई साहब इतनी भयंकर कॉन्स्पिरेसी सी चल रही है, मतलब तुम्हें तो हर कदम तेरे को फूक के रखना पड़ रहा है कि भाई अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, यही अब कुछ हो जाएगा। भी। और इस लेवल पे तुम्हारी एंजाइटी कहाँ चली जाती है ना यार, बहुत ही गलत। और ये होता है भाई, उसके बाद मैं जो नहीं करता स्कूल जाने का, जो सुसाइड वाली चीज, ऑल्दो आई वुड नॉट से, मतलब इसलिए मैं सीरियस हो गया, वरना मैं तो मजे में ले रहे थे पॉडकास्ट को भी, बट लेकिन आई फील कि उस पॉइंट पे लिटरली शायद मैं भी कर लेता। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार स्कूल नहीं जाना मुझे बाय व्हाटएवर मींस, मतलब अगर मुझे भैंचो अगर मेरा पैर वैर कहीं आ जाए ना किसी चीज के नीचे, दैट इज ओके, ठीक है, मैं लंगड़ा होके रह लूंगा भैंचो 6 महीने, ऐसे नहीं कि पैर कटवा लूं, बट 6 महीने रह लूंगा भैंचो, 1 साल रह लूंगा, बट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। सिचुएशन फिक्स हुई नहीं, और सिचुएशन कम से कम 8 महीने 9 महीने सिचुएशन खिंच के गई, रोज होता था भाई ये, और मेरी गांड फट जाती थी। उसके बाद देन जब मैंने चीज़ों को मतलब ऐसे लेना स्टार्ट करा ना कि यार इंस्टेड ऑफ जस्ट, या ये मतलब ये अच्छा चीज़ है, ये वो वाली चीज़ है, स्टोरी का वो वाला पार्ट है जहाँ चीज़ें इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। देन आई थॉट कि यार एक काम करता हूँ, इन चीज़ों को मैं अपने हाथ में लेता हूँ, चीज़ों को मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं सिर्फ बह रहा था जैसे जा रही थी चीज़ें, जिम करना स्टार्ट किया, रेगुलर जिम करना स्टार्ट किया भैंचोद, बहुत पुशअप्स मारे भाई, पुशअप्स और बाकी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब मैं ना लड़ाइयाँ अवॉइड नहीं कर रहा था। पहले इनिशियली क्या होता था यार कि तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है अवॉइड करने के अलावा, 6 लोग आ रहे हैं मारने के लिए, तुम या तो पिटोगे या तुम चुप रहोगे, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन यू कैन डू। बट उस पॉइंट पे देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार नहीं, अब अगर 8 महीने हो गए हैं भैंचोद, अगर मैंने खुद स्टैंड नहीं लिया, अगर मैंने कोई चीज इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ करा नहीं, तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। देन आई टुक थिंग्स इन माय हैंड्स, और फिर चीजें
इम्प्रूव हो गई लास्ट में। 11th-12th इनफैक्ट ये 10th में हुआ था मेरे साथ। 11th-12th वाज रियली अ पीसफुल थिंग। उसके बाद इनफैक्ट कॉलेज में जो तू चीज कह रहा है ना कि एंजाइटी, कॉलेज में अगर मेरे साथ कोई चीज करे ना सेम जो तू कह रहा है कि इग्नोर वाली चीज, अब मैं बड़ा यूज्ड हूँ इस चीज को लेके। करो भाई मेरे साथ करो, मेरे को इग्नोर करो, करके दिखाओ भाई। तुम इग्नोर करोगे, आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि खैर ये बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक बात हो जाएगी, बट आई फील कि बहुत ज्यादा ना मेरे को ऐसा लगता है द थिंग दैट आई एक्चुअली थिंक ना जो मेरी बहुत अच्छी है वो है भाई मेरा परसोना। और मेरे को लगता है कि भाई मैं जिसके साथ ओपन हूं ना, जिस भी बंदे के साथ, चाहे वो तू है या चाहे वो कॉलेज में कोई दोस्त है या चाहे कोई फ्रेंड है, वो बंदा लकी है। और जिसके सामने मैं क्लोज हूं ना, परसोना नहीं शेयर कर रहा, चूतिया है वो, तो कोई बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे बात उसकी नहीं हो रही ना, बात इसकी हो रही है कि कोई चूतिया इसका दिमाग फिरक गया वो ऐसी बकचोदी करने लग जाए। हाँ, आई थिंक इस केस में सबसे पावरफुल चीज़ जो आपके पास होती है ना, जो कि आई थिंक लोग मिस करते हैं, वो ये होता है कि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। हमें लगता है कि भाई जो यही 4 लोग हैं जिनसे बात कर सकते हैं। Exactly. ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलोगे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं भैंचोद, और अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो, जिनसे बातें कर सकते हो, जो जिनको इन चीज़ों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता, जो इन सब चीज़ों को एकदम साइड रखते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं। ट्रू भाई, ट्रू, आई एग्री। मैं इनफैक्ट यही करता हूँ, अगर आज भी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मान लो यार मैं 4 लोगों से बात करने गया और कुछ ऐसी बीटी हो गई कि उन 4 लोगों से मेरी बात अच्छे से नहीं हो रही, तो आई एम नॉट जस्ट सिटिंग एंड ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ सो दैट आई कैन फिट इन दोस 4 या तो सीधा पूछ लो, हाँ भाई क्या बात हो गई, दिक्कत आ गई क्या? या तो मैं ये करूंगा, अगर वो चीज भी नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो मैं 5वें बंदे को ढूंढूंगा। सॉर्टेड, साइड हो जाओ। दिस इज व्हाट आई वुड डू। लोग क्या करते हैं कि जैसा उसमें भी दिखाया है, मूवीज में दिखाते हैं ना, फाइट क्लब में दिखाया है, उसमें दिखाया, अमेरिकन साइको में दिखाया है कि भाई लोग फिट इन करने की कोशिश करते हैं। अगर तू मटेरियलिस्टिक है और तू मान ले किसी से बात कर रहा है कि भाई मेरी वॉच कैसी लग रही है, और मैं आके बात करूं कि वॉचेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम, और तुम बोलोगे वे साले गरीब, तो मैं अचानक से हाँ घर से घड़ी पहन के आ गया, चमका के मैं फिटिंग होने की कोशिश करूंगा, जो हम बचपन में करते थे, 2nd क्लास में, 1st क्लास में। बट आई थिंक अब मैं वैनचोद अगले बंदे को ढूंढूंगा जो मेरे जैसा है या जो मुझसे बात करने आता है, और हो सकता है ना मिले, बट वो जो दूसरे बंदे से बात करूंगा उसमें टाइम पास तो हो जाएगा एटलीस्ट, तो सही है। आई थिंक बहुत ज्यादा देर तक हमने खींच दी है बात वैसे। बट उस एज में आई गेस यू नो 7वीं 8वीं 10वीं में जब लड़का होता है तो ये सब चल रहा होता है दिमाग में। हाँ बिल्कुल चल रहा होता तो है। क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द लाइक क्या कर सकता है कोई? 30 मिनट होने वाले। अच्छा ठीक है। ऐसे कट आते हैं ना हमारे पास, बस एनीवेज। हाँ तो क्या कर सकता है अगर कोई बंदा जो है जो अभी बुली हो रहा है या फिर समझ रहा है अभी वो एंजाइटी फेस कर रहा है? यार मेरे को लगता है भाई कि ये चीज सोच, मेरे हिसाब से तो भाई अगर इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ यू नो बुरी, स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या घर के पास नीचे कोई अच्छा नहीं हो रहा, तो वेट कर, इंतजार कर, हैंग ऑन, ठीक है। पहली बात तो टाइम विल हील एवरीथिंग, सो जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम कि 2 महीने बाद चीजें सही हो जाएंगी, 6 महीने बाद सब सही हो जाएगा सब सही, ठीक है। एक तो मेरे ख्याल से ये है कि टाइम पे छोड़ दे चीजें, प्लस यार एक आता है पर्सनालिटी तुझे थोड़ी डिफर करनी पड़ेगी अपनी। अगर तेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना तेरे को कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं या 4 लोग मेरे बारे में उल्टा की बात कर रहे हैं, तो तेरे को तेरी पर्सोना में भी चेंज लाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो 4 लोग तेरे बारे में अच्छा ना बोले, इसलिए कि तुझे फर्क ही ना पड़े, क्योंकि ऐसा बहुत होगा लाइफ में। यस और मैंने भी यही चीज देखी, जब जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, मतलब पिटाई हर रोज नहीं होती, ठीक है, लेकिन बातें हर रोज आप सुनते हो। यस अगर आप मतलब आई थिंक इंसानों में सबसे बड़ी जो एक चीज है ना वो है कम्युनिकेशन, जो हमें बंदर से इंसान बनाती है। और वो सबसे ज्यादा पार्ट होता है किसी भी चीज का, लड़ाई का, प्यार का, हर चीज का। तो अगर आप बातों में सही हो जाओ ना, मतलब अगर कोई आपकी गांड मार रहा है और आपको वापस उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना आ जाए, इस हिसाब से कि बैंचो अगर मान लो बहुत पावरफुल बंदा है, भाई हो सकता है यार तुम्हें सड़क पे कभी कोई बंदा मिल जाए जो बैंचो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, लेकिन अगर मान लो उसने कुछ तुम्हारी गांड मारी और तुमने उस सिचुएशन का ऐसे हैंडल करा कि वो हंस दिया, यस, तो क्या पता तुम मतलब ये बहुत ही बन जाओगे लेजेंड भाई। हाँ, तो ये एक तरह का क्या बोलूं जुगाड़ू वे है, जिसमें शायद तुम उस बंदे को चूतिया साबित नहीं कर रहे हो, बट तुम अपने आप को सेव कर ले रहे हो भाई बहुत सही चीज से। करेक्ट।
यार और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से मेजर चीज ये है कि यार तुम्हारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर तुम एक सोसाइटी में हो, मैं 3-4 एग्जांपल लिया, स्कूल, सोसाइटी, कॉलेज, हर जगह तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल और बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर तुम स्कूल में हो तो तुम स्कूल लाइफ के मजे ले रहे हो, फन करने गए हो स्कूल। आज सुबह तुम तैयार होके बहन अपनी यूनिफॉर्म पहन के इसलिए गए हो ताकि तुम अपने दोस्तों से बात कर सको, उनसे इंटरेक्ट कर सको। पढ़ाई वढ़ाई वाले चुतिया पे तो हमने भी नहीं करे, ठीक है, इतने नहीं करे इनफैक्ट। मतलब पढ़ाई इज अ पार्ट, हाँ, बट एक्चुअली तुम जा रहे हो भाई उस स्कूल वाली कम्युनिटी को देखने, हाँ, जो कि तुम लास्ट टाइम देखोगे, 12वीं के बाद नहीं देखोगे भाई। मतलब इंटरेक्शन इज द मेन थिंग। सो वो करने जा रहे हो। अब अगर तुम एक से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा एंड गोल क्या है? इंटरेक्ट करना ना, दूसरे से कर लो भाई। क्लास में बैठ जाओ, कोई बात नहीं कर रहा, कोई दूसरे सेक्शन चले जाओ, दूसरे सेक्शन चले जाओ, दूसरे सेक्शन में कोई बात नहीं कर रहा, दूसरी क्लास चले जाओ। और क्या भाई, तुम जाओ, तुम बात करो, मेन जो ऑब्जेक्टिव वही है। सिमिलरली तुम नीचे जा रहे हो घर के, क्यों जा रहे हो? खेलने जा रहे हो, राइट? तुम्हारे सोसाइटी के बच्चे अगर बदतमीजी कर रहे हैं, तुम बाहर जाके दूसरी सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलो। मतलब लोगों को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके मैं बोलूंगा यार कि अपने ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि तुम क्यों हो। और अगर मान लो कल को तुम दूसरी सोसाइटी में जाके खेल लेते हो ना, तो शायद तुम्हें वो समझ में आ जाए कि पहली सोसाइटी को क्रैक कैसे करना है। यस, ये चीज है। क्या होता है कि अगर जैसे मान लो तुम्हारी भी दोस्ती हुई, तुमने ये चीज करी होगी ऑब्जर्व, कि ना आज तुम्हारा दोस्ती का टेस्ट ना 10 साल पुराने टेस्ट से मैच नहीं करेगा। क्यों है ऐसा? मतलब जब तुम बहुत छोटे थे, तुम शायद इतना फिल्टर नहीं करते थे अपने फ्रेंड्स को, सब लोग ही तुम्हारे दोस्त थे। बट अब चीजें बदल गई हैं, तुम्हें वो दोस्त अच्छे लगते हैं जिसको बेंचो मार्वल अच्छा लगता है, तो तुम मार्वल कनेक्ट करते हो। Who are like you, जो तुम्हारे जैसे हैं। बेसिक सेंस क्या है कि वो तुम्हारे अंदर क्यों आई, वो चीज इनहेरिट क्यों हुई? इसका आने का रीजन सिर्फ यही है कि जब तुमने नई चीज देखी ना, तुम्हें पता चल गया कि मुझे वो नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, और तुमने फिर उस हिसाब से अपने उसको चेंज कर लिया है, स्वभाव को चेंज कर लिया है। फिर तुम्हारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है और टाइट होता गया। यस, जिसमें तुम बहुत ही पहले वर्ड पे ही पहचान सकते हो कि ये चुतिया है। एग्जैक्टली ये है भाई। और जैसे तुम बड़े होगे और ज्यादा कंक्रीट बनते जाओगे भाई। बट ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट सिंपल है, अगर तुमसे कोई बंदा बात नहीं कर रहा, आज का दोस्त बात नहीं कर रहा, सोसाइटी का नहीं कर रहा, स्कूल का नहीं कर रहा, कोई और बीटी दे रहा है, बुली कर रहा है, कुछ और दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह भाई। ऑप्शंस चेक करो, बहुत ऑप्शंस है भाई। अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड इंसान बनाओ भाई। एग्जैक्टली। और ये जो बंदे हैं ना यार, ये यही रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा या कुछ और नहीं होगा, बट उनकी लाइफ या उनकी जर्नी बिल्कुल अलग होगी तुम्हारी जर्नी से। शायद वो तुम्हें कभी दिखे भी ना, और अगली बार दिखे तो ऐसे ही मिलेंगे, और भाई कैसे? बस इससे ज्यादा वो कर नहीं पाएंगे तुम्हारी। हो सकता है तुम्हें ड्रग्स बेच दें, और भाई कैसे? कर दियो पॉडकास्ट के पैसे, कुछ नहीं है। भोसड़ी के। हाँ, तो एनीवेज, हाँ यही है यार। आई वुड से कि आगे वो बढ़ेगा यार जिसको ग्रोथ से मतलब है। जो इन चुतियापों में फंसेगा ना, एग्जैक्टली, वो वहीं फंसा रह जाएगा। और भाई स्कूल कॉलेज ये सब चीजें हैं भाई, कम्युनिटी बनाने के लिए, तुम्हारे एंजॉय करने के लिए, तुम नए दोस्त, नई जगह, नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, उसको मेन ऑब्जेक्टिव लेके रखो। पढ़ाई वढ़ाई भी साइड लाइन, मतलब साइड लाइन मत करो, बट पढ़ाई वढ़ाई भी साइड में लेके चलो। मतलब यही है। क्या बोलेंगे वो, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी स्किल्स होती है वो? नेटवर्किंग स्किल्स नहीं बोलते उसको, बात करने की, इंटरपर्सनल, अरे बात, कम्युनिकेशन स्किल्स की जगह पे कुछ बोलते हैं इसको। एक वर्ड होता है यार, कमेंट करो नीचे। जॉब्स वगैरह में बहुत बोलते हैं कि आपकी ये वाली स्किल अच्छी होनी, कम्युनिकेशन ही है वो। नहीं यार, बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में, बताऊंगा। अगले में बताएं, गूगल करके बताऊंगा। ठीक है, कूल। हाँ, सो इसके बारे में बहुत ज्ञान चुदाई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला चीज क्या कर रहे थे हम? अगली चीज हम वैसे किसी मूवी के बारे में बात करने वाले थे। कोई मिल गया के बारे में बात कर ले। कोई मिल गया के बारे में बात कर लेते। फिर कोई मिल गया वाली फोटो भी उठा सकते हैं ना, वॉचेस कोई मिल, फोटो उठा ले या बात करें पहले? फोटो उठा लेते हैं और बात कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं एक साथ। ठीक है भाई। लाओ भाई। दिस इज द फोटो ऑफ द डे। यस, सो इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। क्या बात है, आप बढ़िया जूम करा लड़के ने दूध पे। ओके, सो अबे मतलब कोई मिल गया से तेरी कोई बचपन की स्टोरी है जो तूने देखी थी? भाई कोई मिल गया मैंने बहुत बार देखी है, और अब हमें बचपन में समझ नहीं आता है कि रोहित रिटार्डेड है और वो ठीक हो जाता है। हमें बचपन में लगता है रोहित चूतिया था और वो ठीक हो जाता है। लाइक हमें लगता है कि उसकी लाइफ में कैरेक्टर आर्क है, बट एक्चुअली उसकी लाइफ में एक मेंटल आर्क है।
मेरे को ये नहीं लगा, मैं इतना ही चूतिया बच्चा नहीं था वैसे। अबे भाई मतलब उस टाइम ये थोड़ी समझ में आता है कि वो कब देखी थी तूने? मैं तो जब रिलीज हुई थी मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैंने भी तभी देखी थी, लेकिन But मतलब शायद मैं ज्यादा सेंसिबल था, पता नहीं। यू कमेंट डाउन बिलो एंड यार टेल ये तो झूठ वाले जो कैरेक्टर से क्रिएट कर देता ना अपने बारे में, ये तो भाई ये तो झूठ है भाई, इतना कोई सेंसिबल नहीं होता। ठीक है भाई, ठीक है। अरे मेरे को जो चीज याद है हाँ। कि मूवी तो इनफैक्ट वाज गुड, और मूवी ठीक है, मैंने मूवी यही अच्छी है, सोचा लाइक बॉलीवुड के हिसाब से इट्स अ गुड मूवी। It's a good movie. उन्होंने एलियन भी इंट्रोड्यूस किया व्हिच वाज काइंड ऑफ रियल। हाँ। ठीक है, अभी भी अगर मैं देखता हूँ ना कोई मूवी Alien मुझे की अच्छी photo- लगती है, हाँ लाइक इट्स नॉट कि क्या बना दिया, सही है। इट्स अ वेरी एंजॉयबल फन मूवी। ऋतिक रोशन की एक्टिंग बहुत सही है उसमें, ठीक है, रेखा की भी अच्छी है, रेखा अच्छी है भाई रेखा एवरीवन की। डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ। हाँ और यार जब मैं ये सोचता हूँ ना कोई मिल गया, मेरे दिमाग में आता है यार एक YouTube पे एक वीडियो है, डू चेक दैट आउट, कोई पाद गया, देखिए तुमने भाई, दैट इज मतलब वो मेरी बचपन की मेमोरी है भाई, क्या होता है उसमें? क्योंकि दो चीजें देखते थे मैं जो बचपन में, हाँ। एक तो कोई पाद गया, हाँ। और एक चोदू सी आईडी। चोदू सी आईडी देखा तुमने? डब्ड होता है जो गालियां होती है। भाई ये दो चीजें स्कूल में भैंचो बहुत देखते थे। कोई पाद गया में ये होता है, मतलब YouTube पर तुम देख सकते हो भाई, हो सकता है वही आ जाए, सजेशन में ही आ जाए कोई पाद गया, या हम डाल देंगे लिंक, हम डालेंगे लिंक, हम हमेशा की तरह लिंक डालने के बाद। हाँ, कोई तो पादिया में क्या होता है? कोई पादिया में यही होता है कि बेसिकली ज्यादा वो है, वो नाम बड़ा सही है, ज्यादा वल्गर है भैंचो। क्या होता है बता बता, ऐसे बता दे। अरे थोड़ा ये होता है कि इंग्लिश में बोलते वल्गर है तो लगेगा नहीं वल्गर है। लंड को पीनिस बोल दे, सुन लेंगे लोग आराम से। अबे हाँ। उसमें ये है कि प्रीति जिंटा को ऑब्जेक्टिफाई भी करा है वैसे, which is also there, which is not good, but यार उसमें ये है कि मतलब जादू जो है पादता रहता है वहाँ। और रोहित चुप कर रहा है, पाद रहा है भैंचो, ए जादू चुप हो जा, चुप हो जा। वो टोकरी में डालता है उसे, टोकरी वाला सीन नहीं है, बदबू फैल जाती है। हाँ, तो टोकरी में डालता है उसे, तो वो आप पीछे से भैंचो आवाज निकालता है, ऐसे करके आवाज निकालता है, तो मतलब जो बंदा डब कर रहा होता है कहता है, ए पाद रहा है, इसको बंद कर, अंदर डाल, तो वो टोकरी के अंदर डाल देता है उसे, फिर टोकरी के अंदर डाल देता है, तो इतने में उसकी माँ आ जाती है, छुपा रहे होते हैं ना कि जादू को छुपाना है, उसकी माँ आ जाती है टोकरी के अंदर जादू, तो उसकी माँ आती है, कहती है कि अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है, तो वो बदबू से पहचान लेती है कि उसके अंदर जादू बैठा है। वो कहता है वो कहता है, रोहित कहता है मेरी है। प्रीति जिंटा भी खड़ी होती है वहाँ पे, नहीं मेरी है। नेहा कहती है हाँ नहीं ये रोहित का किया, ये नहीं मैंने किया। तो वो कहता है, वो बंदी उसकी माँ कहती है कि नहीं यार मेरे को पता है ये तुम में से किसी का नहीं है, ये जादू का ही है। तो इट्स अ वेरी इंजॉयबल थिंग। और इस मूवी में सबसे मस्त चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, वो ये है कि स्टार्टिंग सीन देखा है तूने, इसमें राकेश रोशन होता है, नासा में होता है, हाँ वो हिंदी में बात कर रहा होता है। यस, सारे के सारे क्लासिक बॉलीवुड, सारे के सारे scientists साइंटिस्ट हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ये नहीं हो सकता है, एकदम से लगान की याद आ जाती है। 3 गुना लगान देना पड़ेगा। सही है। और चोदू सी आईडी देखा तूने? चौधरी साइड बहुत सही चीज़ है भाई। तो कौन सा सीन याद है चोदू सी आईडी से? अबे भाई मेरे को वो वाला सीन याद है जिसमें वो हॉस्पिटल में होते हैं। यार मैं बता नहीं सकता, इसका सारा मुठ। फिर उसके बाद यार वो बहुत एक्सप्लिसिट, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल है, पर हम डाल देंगे लिंक। और उस एज के हिसाब से दैट वाज द थिंग व्हिच वाज फनी फॉर अस। हाँ, it was funny because it was new. Still It was new. somewhere in our heart it is still funny. Somewhere in our heart, after कैमरा बंद होने के बाद we'll go and watch it again, definitely. यार देख लो, मतलब क्या ही दिक्कत है भाई, मजे तो ले ही सकते हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा वल्गर और बहुत ज्यादा ही एक्सप्लिसिट है वो, हमारे लेवल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा मतलब तुम एक्सप्लिसिट। देखोगे तो भाई अब है ना, तो देख लो भाई, सही है। और एक कट लगा लेते हैं, ये वो जोमेटो वाला लड़का आ गया। ठीक है, सो Okay. हाँ, तो आज की कक्षा में हमने सीखा कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर तुम्हें एंजाइटी हो रही है तो भाई सबसे बेस्ट है कि तुम दोस्त चेंज करो अपने, नए लोगों के साथ बात करो, नए लोगों के साथ interact सर्कल बड़ा करो अपना। करो। और चोदू से आईडी देखो, चौधरी साइड कोई बात क्या देखो, बहुत बढ़िया है भाई, एक्सप्लिसिट है। हाँ भाई, इट्स नॉट गुड, वी मतलब ये नहीं कह रहे कि हम उसमें जो चीज बोली है वो सही है, या फिर किसी तरीके से इतना उसको सारा मुठ।
बट अगर तुम बहुत नए जनरेशन के हो और तुम मीम्स वगैरह देखते हो बट तुमने अगर वो नहीं देखा, दैट वाज द गोल्ड ऑफ आवर टाइम। हाँ भाई, तो बिल्कुल। देखो भाई, आवर टाइम भाई पुराने हो गए बहनचोद। हाँ। ठीक है, सो with this यार, this is the end of Brown Monday podcast. Thank you for watching. This was our third episode. अगर तुमने पुराने 2 episodes नहीं बट देखे, वो जो बुलिंग वाली चीज है उसमें तूने एक चीज नोटिस करी है, अगर इसके बारे में बात कर सकते हैं आगे, कि हमने भी ना कभी किसी को करा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या तू बहुत अच्छा है। मतलब ये भी बोलना चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे कि भाई Yes. अगर हमने बोला कि हमारी बुलिंग हुई थी, हमारी साइड स्टोरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जो हम बहुत दूध के धुले हैं और हमने किसी की गांड नहीं मारी कभी, या हम कभी गोले में खड़े नहीं हुए थे और बीच में एक लड़का था जिसकी गांड फट रही थी ऐसी। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है और हमने भी बुली करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम दोबारा, यार पता है एक सिंपल चीज बताऊं यार, हाँ। अगर तुम भैंचो पॉडकास्ट देख रहे हो या हम बात कर रहे हैं ना यार, तो हम बात कर रहे हैं जो हमें लगता है। हाँ यार वी माइट बी, किसी चीज में हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी चीज में हम बहुत चूतिया हो सकते हैं। डोंट जज, डोंट ट्रीट अस एनी ऑफ द एक्सट्रीमिटीज कि यार ये दोनों बहुत सही बंदे हैं या हम प्रिटेंड करेंगे हम बहुत सही बंदे हैं। ये कॉन्वर्सेशन शायद इसलिए है कि कई जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं दुनिया की वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए। हाँ। मतलब आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि जब आप किसी नए बंदे से बात करते हो ना, आपको फील होता है कि यार ये चीज नॉर्मल है। यस, बुलिंग हो रही है तो नॉर्मल है। अच्छा, इस बंदे ने भी करा है, सो दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स और इनके साथ हम डील कर सकते हैं। नहीं मैं ये इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा था कि मतलब जैसे जो भी हम हाँ, बोल रहे हैं, भगवान मत मानना है बल्कि। हाँ, जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे नहीं अगर हम कश्मीर फाइल्स के बारे में बोल रहे हैं या फिर अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं, यार फर्स्ट तो इट्स आवर ओपिनियन और मैं बोलूंगा कि यार हम भी फकअप करते हैं भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि यार मतलब चौधू सेडी देखो या फिर कोई पादगा देखो, दैट्स आवर ओपिनियन। हाँ दैट्स आवर ओपिनियन, वी हैव सीन इट, वी डोंट एंडोर्स इट, वी आर नॉट सेइंग कि भाई बहुत गांड-फाड़ चीज है और क्या मैं तो रोज feminism, सुनता क्या हूं, feminism। हाँ, फेमिनिज्म की वही वीडियो है एक जो मैं देखता हूं जब भी फेमिनिज्म वर्ड देखता हूं, ऐसा नहीं है। We don't endorse it. We don't say that it's a good thing to abuse. It's a good thing to say all these things. पता नहीं यार, but ये है कि यार we are like this. At the end of the day, we are humans. We do stupid stuff. This is also one of our stupid stuff. इंसान परफेक्ट नहीं है। सही कह रहा है। So with this, we'll end this. This was our third episode. We also have 2 other episodes. और Spotify पे if you're listening, do rate us 5 star। Yes. भैया 5 स्टार रेटिंग दे देना। हाँ, और मैं कल आऊंगा तो Zomato पे भी। खैर, with this, We end the podcast. Thank you for watching. Thank you for the watching. podcast. Do tell us your views. What do you think? और बियर बाइसेप्स देख रहे हो क्या आजकल तुम? लौंडे। मत देखो यार भाई, क्यों देख रहे हो भाई? मत देखो यार, ब्राउन मुंडे पॉडकास्ट है यार। चलो, हो गया। बाय, टाटा।